अच्छा जी, अब जी ये हो गया जी, एक्सपेंशन के बाद आती है रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होगी, जब हम उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्म हमारी वापस हो जाएगी, वो जो पहले जो हमारी स्ट्रेट हो गई थी केमिकल उसके जो बॉन्ड्स थे, तो अब वो क्या होंगे, वो दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज की। गर्म करने पे 510 और 200 540 और 210 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सॉरी 575 और 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है, एक्सपैंड कर जाएगी, एंड व्हेन वी कूल इट डाउन अगेन दे कम इनटू इट्स ओरिजिनल अल्फा फॉर्म। तो इसमें अब एक और चीज वो ये बताते हैं कि ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन एंड इन्वर्शन एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स which contain cristobalite is greater than those containing quartz। तो क्रिस्टोबालाइट की जो एक्सपेंशन है वो कहते हैं वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्वार्ट्स। बाइंडिंग कैसे होगी जी, सिंपल सी चीज है, जब जैसे हम जिप्सम को वो करते हैं तो जिप्सम आपस में उसके जो रिएक्शन होता है सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो साथ में सिलिका को भी लेते हुए वो क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होगा वो उसको बाइंडिंग कर देगा, उसको आपस में एक दूसरे से बॉन्ड कर देगा और रिफ्रैक्टरी डाई उसके अंदर आ जाएगी। और सॉरी रिफ्रैक्टरी डाई कहता हूँ, रिफ्रैक्टरी जो सिलिका है, सॉरी। नाउ कंपेंसेशन एक्सपेंशन, सेटिंग एक्सपेंशन जो होगी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की, इसको हम क्या करते हैं, जिस वक्त कैल्शियम डाइहाइड्रेट हमने पहले बात की थी हमारा बन रहा होता है, सॉरी सेट हो रहा होता है, तो उसमें एक्सपेंशन होती है जो हमने कहा था कि आउटवर्ड्स होती है। ज़हन में आ गई बात। यस सर। तो जब वो आउटवर्ड होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो मोल्ड है तो वो जरा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब वो क्या होगा, जिस वक्त वो बड़ा हो जाएगा तो उसके ये हमारा क्या होगा, जो कास्टिंग के दौरान में अलाय की जो श्रिंकेज होगी उसको ये कंपनसेट कर लेगा। ठीक है जी, उसके बाद फर्दर कंपनसेशन जो होगी वो हम कैसे करेंगे, हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन कैसे होती है जी, वो ऐसे होती है अंडर कि वाटर। हाँ वाटर के साथ, और वाटर की तरफ जब वो जाता है तो उसमें एक खास मिकदार हम पानी की डालते हैं, बहुत ज्यादा डालेंगे तो वो हमने पहले कहा था कि वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, उसके न्यूक्लियाई वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो एक खास मिकदार डाल के, और ये इसके अंदर जो हमने वो जो एक आपको दो लाइनें मैंने लगा के दिखाई थी कि जी हम उसमें वो एक पेपर रखते हैं, एस्बेस्टॉस शीट जिसको कहते हैं, एस्बेस्टॉस शीट रखते हैं, तो वो इसलिए होती है कि वो पानी बाहर से ले ले या उसके अंदर उसको गीला किया होता है पहले से हमने, तो वो वाटर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता रहे, या अगर हम इसके ऊपर पानी डाल दें तो वो उधर से एस्बेस्टॉस शीट उसको लेके सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे उस वाटर को। ठीक है जी, तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन जो है, तो इसको अगर हम पानी के अंदर रख दें उसके इनिशियल सेट में, ठीक है जी, तो इसको इमर्शन हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन टेक्निक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन हो जाएगी विच इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन। आम अगर हम रखें तो उसमें उतनी नहीं होगी जितनी के इसमें होगी, और ये 5 टाइम्स ग्रेटर होगी। दूसरा मेथड जो है वही हमने कहा कि मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड एट द एंड प्लेस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द कास्टिंग रिंग। ठीक है ना जी, तो इसमें एक कंट्रोल्ड एक्सपेंशन हमारे पास होगी। तो और इसको मैंने वही बताया कि एस्बेस्टॉस शीट हम उसमें लगा दें तो वो उसको और ज्यादा वो कर देगा, चूंकि डैम्प होती है वो, और अगर वो ऊपर पानी भी हो और एस्बेस्टॉस शीट भी हो तो उसको और ज्यादा पानी मिल सकता है, और उससे जो हमारी सेटिंग एक्सपेंशन है इन्वेस्टमेंट की ज्यादा इनहेंस हो सकती है, और ये रूटीनली इम्प्लॉयड टेक्निक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है लोगों को ज़हन में कि जी ये चीजें हमने करनी है, हम तो डॉक्टर हैं, हम ये चीजें करेंगे। बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों ने ये चीजें नहीं करनी, लेकिन चीज ये है कि आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि आपका टेक्नीशियन या आप लोगों को जो फॉल्ट्स अगर हो जाएं
तो वो आपको पता होने चाहिए, आपका टेक्नीशियन आपको बेवकूफ ना बना सके, ये इसलिए आपको होना चाहिए। और ये बेसिक नॉलेज है, ये आपके जहन में होगा तो आपको पता होगा कि इसमें अगर ये चीज खराब आ रही है तो टेक्नीशियन या लैब वाला आपको आगे कहता है जी आपका तो मॉडल ही ठीक नहीं था, तो आप उसको फिर बता सकेंगे कि नहीं भाई मेरा मॉडल ठीक था, आपने इसमें ये चीज जो है ना, ये पॉइंट आपने गलत किया, आपने इधर पानी नहीं डाला होगा, आपने उसकी एक्सपेंशन नहीं की होगी, आपने उसकी जो है उसको कंट्रोल नहीं किया होगा एक्सपेंशन को, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से ये अंडर साइज या क्या हो गए एक्सपेंडेड हमारे पास ओवर आपने साइज। बना के भेज दी है। तो ये चीजें ओरिजिनली तो हम अपने क्लिनिक में एल्जिनेट भी अब मिक्स नहीं कर रहे हैं, जो है अपना सीमेंट भी मिक्स हम नहीं करते हैं, लेकिन उसका मेथड हमें आना चाहिए ताकि हमारा टेक्नीशियन जो है या हमारा असिस्टेंट हमें बेवकूफ ना बना सके कि जी सर जी ये तो आजकल गर्मी है जी, ये सर्दी है, ये ऐसे है जी, ये इसलिए ऐसे होता है, इसलिए वैसे होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, आपको पढ़ाने का मकसद ये है इसका, ठीक है जी। सर आपके साथ कभी इस तरह हुआ है? वो बड़ी मतलब लेबोरेटरी वाले आपको ऐसे ऐसी चीजें सुनाते हैं कि कुछ ना पूछें, फिर मैं जब उनको सुनाता हूँ कि यार ये तो इसमें ये चीज है इधर से हुई है, तो फिर वो चुप होते हैं, हाँ नहीं 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 डॉक्टर साहब आपको तो पता है इन चीजों का। वो तो आपको ऐसा सुना जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, मैकेनिज्म आप उसमें भी पढ़ेंगे कि जी कोई भी मैकेनिज्म जो है ना अभी तक हमें फुल्ली जो है ना जिसको कहते हैं ना जो है अंडरस्टूड भी नहीं है और फुली हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी भी किस्म का। आप अपने उसमें भी पढ़ चुके होंगे, बाद ऐसी चीजें हैं, ये कुदरत का एक निजाम है कि हम चाहे जो मर्जी कह दें, हम कह सकते हैं कि जी हम यहाँ पे चले गए, हमने बॉन्ड देख लिया, हमने बॉन्ड ब्रेकिंग कर ली, हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया, हमने फलां कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन हम मैकेनिज्म किसी चीज का अभी तक नहीं अंडरस्टैंड कर सके। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अपना ही राज है। रैंडम एरर आते हैं। रैंडम एरर क्या मतलब, एरर किसी भी चीज में किसी भी वक्त आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है, जो हमें जो एक्सप्लेनेशन की गई है इस मैकेनिज्म की क्या है कि ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू अट्रैक्ट होता है हमारा वाटर, और एक्स्ट्रा सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेंशन काज कर देती है, ठीक है जी। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन is greater than that which occurs with gypsum model and dye material. gypsum model और dye material में इतनी एक्सपेंशन नहीं होती जितनी हाइग्रोस्कोपिक के अंदर होगी, हम पहले कह चुके हैं, और 5 टाइम्स होगी, ठीक है जी, अगर हम हाइग्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रेटनिंग भी आ गई हमारे पास। ये देख लें जो हमने पहले बात की थी कि पहले वो इस तरह से होते हैं, स्ट्रेट होके इस तरह से हो जाते हैं, मैंने आपको सिंपल उसमें दिखाया था, तो इसमें जरा ये हो गया है। ये इनकी टेम्परेचर के साथ जो है एक्सपेंशन बता दी गई है कि ये देखें ये 200 सॉरी ये नीचे वाली जो है ये कहाँ पे जा रही है, 570 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी जा रही है और इसके फौरन बाद इसके अंदर ये एक एक्सपेंशन ज्यादा हो गई है, और ये जो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रही है और उसके बाद एकदम से ये इसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो गई है। और ये वाली कौन सी है मटेरियल, नीचे वाली कॉर्ड से ऊपर क्रिस्टलाइट है। जबरदस्त। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास रिटार्डर्स। रिटार्डर्स क्या है जी, जिप्सम जो है वो अकेली भी सारा कुछ A1 तरीके से कर सकती है, ठीक है जी। तो लेकिन इसमें एक चीज जो है वो ये है कि होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट करती है ये हीटिंग में, क्यों, इसलिए कि पानी उसमें से निकल जाता है और फ्रैक्चर हो जाती है उससे पहले ही पहले, तो इसलिए कंट्रैक्शन जो है अगर वो तेजी से ना हो, ठीक है जी, तो उसके लिए हम इसके अंदर रिटार्डर डाल देते हैं। अब रिटार्डर में हमारे पास अच्छी तरह से हमें पता है कि बोरिक एसिड तो है ही है ना, अब ये सोडियम क्लोराइड भी हमारे जहन में आ गया कि ये सोडियम क्लोराइड भी एक रिटार्डर है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड यूजुअली हम जो यूज करते हैं ये कहाँ पे यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट मटेरियल में। जिप्सम प्रोडक्ट जो दूसरी हैं जो टाइप 5 हैं उनके अंदर नहीं करते सोडियम क्लोराइड। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स जो है जिप्सम बार्डेंड इन्वेस्टमेंट की 3 हैं। टाइप 1 जो है वो सिंपल थर्मल एक्सपेंशन टाइप है फॉर कास्टिंग इनलेज एंड क्राउन्स। इनलेज और क्राउन्स हम आपसे
बात कुछ कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होगा उसका। यस सर। और टाइप 2 जो होगी, अब वो क्या है, वो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, इसमें पानी साथ होगा और कास्टिंग इनलेज और क्राउन्स के लिए होगी। और टाइप 3 जो होगी वो भी हाइग्रोस्कोपिक टाइप की एक्सपेंशन के साथ ही होगी, लेकिन इसमें ये क्या होगा कि वो कंप्लीट और पार्शियल डेंचर्स के लिए होगी यूज। तो ये जिप्सम बाइंडेड की 3 टाइप्स हैं। और यूजेस अकॉर्डिंग टू आईएसओ हमने पहले बात की है, चूंकि ये थोड़ा टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकते हैं, तो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूजुअली यूज्ड फॉर गोल्ड अलाइज। ठीक है जी। और लिमिटेड रेंज ऑफ गोल्ड अलाइज, गोल्ड अलाइज में भी जो ज्यादा वाले कापर वगैरह जिनमें ज्यादा होगा उसके लिए ये यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सिलिका बॉन्डेड मटेरियल। सिलिका बॉन्डेड मटेरियल में क्या होगा, इसमें अब जो पहले हमारे पास रिफ्रैक्टरी तो सिलिका ही रहेगी, लेकिन जो हमने बात की थी कि बॉन्डेड जो है इसका मतलब होगा, इससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो हमारे मटेरियल को डिफाइन कर रहा है। तो सिलिका बॉन्डेड का मतलब ये होगा कि इसमें बाइंडर जो होगा हमारा वो सिलिका होगा। ठीक है जी। तो पाउडर्ड क्वार्ट्ज या क्रिस्टोबलाइट जो है ये हमारा यूज होगा। मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है, तो बस सिलिका बॉन्डेड को इंशाल्लाह कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सर कल क्लास 4:15 पे स्टार्ट करेंगे सर। कल कितने बजे शुरू करें, बोले? 4:15 से ही 4:15 पे शुरू कर दें? यस सर। चले ठीक है, बस कल फिर ज़हन में रखिएगा, मैं फिर भी आपको वो उस पे लिंक भी भेज दूंगा। रिमाइंडर दे दें। हाँ हाँ, और रिमाइंडर सर भी दे। क्लिनिक खुल गए हैं सर? क्लिनिक खुल गए डॉक्टर इंशाल्लाह। उम्मीद यह है कि कल मैं अपने क्लिनिक जाऊंगा, क्योंकि आज मतलब कल पिछले कल उसने लड़के ने कहा मैंने जाके सफाइयां कर दी। यस सर, लॉकडाउन खत्म हो गया सर। लगता यही है। यस सर। खत्म है सर, लेकिन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल रही? सर कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज भी जल्दी ही खुल जाएगा। कॉलेज हम एक साल